क्या हाल चाल। आज इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मतलब कि मैं इस पूरे वीडियो में तुम लोगों को इसका पहले तो डिटेल समरी दूंगा, अच्छे से बताऊंगा कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, मतलब पूरी स्टोरी समझाऊंगा। इसके बाद हम लोग बीच बीच में इसके पीवाईक्यूज भी देखते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हम लोग उन क्वेश्चंस पर भी नजर डालेंगे, उन क्वेश्चन को भी देखेंगे जो इस साल बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और इसके साथ में तुम्हारा वर्कशीट तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुम लोग वहां से सारे मटेरियल्स डाउनलोड कर सकते हो। मतलब कि सीधी भाषा में बोले तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम गुड टू गो रहोगे बोर्ड के लिए। इस चैप्टर को तुम्हें दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी अगर तुम इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखते हो। तो चलो अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखो यार, ये बहुत अतरंगी सी कहानी है। इसमें एक कुत्ता रहता है और वो बीमार हो जाता है। अब बीमार कैसे होता है? खाने से बीमार हो जाता है। मतलब उसकी मालकिन उसको इतना खिलाती है, इतना ठूस ठूस कर खिलाती है, इतना मीठी चीज, फैटी चीज, इतनी सारी चीजें, मतलब जो जो अमीरी तुम लोग सोच सकते हो वो सारी अमीरी भर के खाने में उसको खिला देती हैं। और उससे वो इतना बीमार हो जाता है कि वो चल फिर नहीं पाता है। और आगे तुम लोग को स्टोरी में दिखेगा कि वो इतना मोटा हो जाता है कि जब वो चलता था तो उसका पेट जमीन से टकराता था। मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में उस कुत्ते का क्या होता है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, कोई डॉक्टर आता है कि नहीं, ये सब चीजों के बारे में हम लोगों को इस स्टोरी में पढ़ना है। तो देखो यार, अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहले हमारे कुत्ते मुगले आजम, ट्रिकी उनका नाम रहता है स्टोरी में। इसके बाद इस स्टोरी में ट्रिकी की मालकिन रहती हैं जिनका नाम रहता है मिसेस पंफरी। मिसेस पंफरी यार बहुत अमीर, हद अमीर टाइप की इंसान है, मतलब गजब हद लेवल की अमीर है। इसके बाद तीसरा हम लोगों का कैरेक्टर रहता है एक डॉक्टर का, जिसे अंग्रेजी का चमत्कार दिखाते हुए तुम्हारे एनसीईआरटी में वेटेनरी सर्जन लिख दिया गया है। अब वेटेनरी सर्जन क्या होता है भैया? तो देखो यार, वेटेनरी मतलब होता है ये पशु पक्षी, जो जानवर का इलाज करने वाले जो डॉक्टर्स रहते हैं उन्हें हम लोग वेटेनरी सर्जन कहते हैं। और यहाँ पर स्पेशल वर्ड है सर्जन। सर्जन मतलब काट पीट करने वाले, जो सर्जन मतलब समझते हो ना, कबीर भैया। सो कबीर भैया इंसानों के सर्जन थे, और वैसे ही जो कुत्तों और जो जानवरों का इलाज करता है, जो जानवरों का सर्जरी करता है, उन्हें हम लोग वेटेनरी सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर इस स्टोरी में वेटेनरी सर्जन है जेम्स हैरियट, उनका नाम जेम्स हैरियट रहता है। अब देखो यार, ये कहानी शुरू होती है तुम्हारे बुक में एक सीन से। अब सीन क्या रहता है कि मिसेस पंफरी और उनका कुत्ता ट्रिकी वॉक पर निकले रहते हैं, और वहां पर उनकी मुलाकात होती है जेम्स हैरियट से। जेम्स हैरियट जो कि डॉक्टर थे। तो मिसेस पंफरी जैसे ही डॉक्टर को देखती हैं वो उनके पास जाती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर देखिए ना, मेरे ट्रिकी को क्या हो गया है, ये एकदम कमजोर सा रहने लग गया है, ये खुश नहीं रहता, ये हमेशा उदास टाइप का रहता है, इसको क्या प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमारी तो नहीं हो गई है इसे? ये कई दिनों से ही उदास रह रहा है, मुझे लगा कि शायद इसे खाने की कमी हो गई है, इसी वजह से कुछ दिनों से मैंने इसे और खाना देना शुरू कर दिया, जैसे हॉर्लिक्स वगैरह मैं देती हूँ, इसके साथ में कई फूड सप्लीमेंट्स, मतलब अमीरी की चमकान टाइप की जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी वो ट्रिकी को कुछ दिनों से और खिलाने लग गई थी कि शायद इससे उसकी कंडीशन सुधरे। तो लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, बल्कि हालत और बिगड़ती जा रही थी। तो मिसेस पंफरी फिर पूछती हैं डॉक्टर से कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो इसे और खाना भी खिलाना शुरू कर दिया, जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें होती है मैं उसे खिला रही हूँ, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है, अब बताइए मैं क्या करूं। तो जेम्स हैरियट मिसेस पंफरी से पूछते हैं कि मैंने आपको कहा था कि इसको चीनी या फिर स्वीट वगैरह मत दीजिए, तो वो आपने कम कर दिया है क्या? तो मिसेस पंफरी कहती हैं कि हाँ डॉक्टर, जब आपने कहा था तो मैंने ट्राई तो किया था, लेकिन वो क्या है ना कि ट्रिकी को ना ये मीठी चीजें और ये स्वीट वगैरह पसंद है, इसी वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने उसे खिलाना फिर शुरू कर दिया। तो ये सुन के जेम्स हैरियट को पता चल जाता है कि हाँ भाई, मेन प्रॉब्लम क्या है। तो वो ये सुनकर वहां से चले जाते हैं, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 3-4 दिन में मिसेस पंफरी उन्हें कॉल जरूर करेंगी, क्योंकि जिस रफ्तार से ट्रिकी को ठूस ठूस कर खिलाया जा रहा था, कुछ दिन में वो और बीमार होगा ही। तो जैसा उन्होंने सोचा था, कुछ दिनों के बाद उन्हें मिसेस पंफरी का फोन आ जाता है, और फोन पर मिसेस पंफरी कहती हैं कि देखिए हालत और बुरी हो गई है, अब ट्रिकी ने खाना भी छोड़ दिया है, मतलब अब वो एकदम ही लेटा रहता है, कुछ नहीं कर रहा है, हिल भी नहीं पा रहा है। तो फिर जेम्स हैरियट सोचते हैं कि नहीं, अब उनके पास सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएगी, उसको अपने अंदर कस्टडी में ले लेते हैं, उसे क्लिनिक पर कुछ दिन के लिए एडमिट कर देते हैं। और जेम्स हैरियट कहते हैं कि देखो मैडम, आपके पास ये कई दिन रहा, आपने ट्राई किया ठीक करने का, अब मेरे पास भेज दो, मैं देखूंगा कि मैं पहले उसको रिव्यू करूंगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसी के हिसाब से फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या क्या इलाज कर सकते हैं इसका। तो मिसेस पंफरी कहती है ठीक है, आप कल आइए और ले जाइए ट्रिकी को। तो अगले ही दिन हमारे जेम्स हैरियट जाते हैं ट्रिकी को लेने।
वहां जाकर देखते हैं घर पर तो कई सारी मेड सिर्फ ट्रिकी के खाने पीने का इंतजाम करने के लिए ही लगी रहती हैं। कोई उसका कुशन देख रहा है, कोई उसके कपड़े देख रहा है। मतलब सीधी भाषा में बोले तो वहां पर जिल्ले इलाही जलालुद्दीन अकबर थे हमारे ट्रिकी। और इसके बाद जब जेम्स हैरियट ट्रिकी को लेकर निकलने लग गए तो उनकी कार में कई सारे टॉयज, रोज रोज के कुशन्स, कई सारे कपड़े वगैरह मतलब स्टोर करके रख दिए गए कि जिससे कि ट्रिकी को क्लिनिक में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और निकलते निकलते सभी लोग, मेट्स वगैरह, मिसेस पंफरी, सब लोग रोने लग गए। तो अब इसे देखकर जेम्स हैरियट भी ये सोचते हैं कि नहीं, अब इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा, मतलब ट्रिकी को अब ठीक करना ही पड़ेगा। आप भी ठीक करके देता हूँ, अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। तो जेम्स हैरियट अब ट्रिकी को अपने क्लिनिक पर लेके आते हैं और वहां पर जो जो सामान उसको ट्रिकी के लिए दिया गया था उसका कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो खुद कंज्यूम कर लेते हैं और ट्रिकी को वहां पर नॉर्मल कुत्तों के साथ छोड़ देते हैं। बोलते हैं यही खाओ पियो जियो मरो, मतलब जो करना है करो। और शुरुआत के 2 दिन ट्रिकी को खाना भी नहीं दिया जाता है, सिर्फ पानी दिया जाता है। इसके बाद ट्रिकी को ना, मतलब जो नॉर्मल वहां के जंगली टाइप के कुत्ते थे जो उनके क्लिनिक पर, उन्हीं के साथ में खेलना कूदना पड़ता था। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि घर पर तो ट्रिकी के लिए दासियां लगी रहती थी, उसके लिए काम करती थी, कुशन वगैरह सब चेंज वगैरह होता रहता था, खाना आ जाता था सीधे मुंह के सामने, चम्मच से खिलाया जाता था। और क्लिनिक पर हो रही थी जंग, 4-5 मुस्टंडे कुत्तों के सामने एक बाउल में खाना रख दिया जाता था, उसी से सबको खाना रहता था। जो पहले भागा, जो पहले पहुंचा वही सिकंदर, उसको ज्यादा खाना मिलेगा। अब ट्रिकी हमारे उतना तेज भाग नहीं पाते थे, इसी वजह से शुरुआत के कुछ दिन तो उसे खाना मिला ही नहीं। जैसे ही खाना आता सभी कुत्ते भाग भाग कर जाकर खा लेते और ये बेचारे हमारे रेंगते रेंगते किसी तरीके से आते तो बस बाउल चाटने को मिलता उन्हें। और इसी वजह से शुरुआत के कुछ दिन तो खाना मिला नहीं, लेकिन 2-3 दिन बाद ट्रिकी की हालत धीरे धीरे सुधरने लग गई। अब इसी बीच क्या हुआ कि मिसेस पंफरी से रहा नहीं गया और उन्होंने ट्रिकी के लिए खाने के फूड सप्लीमेंट भी भिजवाना शुरू कर दिया। मतलब रोज ब्रांडी, अंडे, शैंपेन ये सब आने लग गया डॉक्टर के क्लिनिक पर ट्रिकी के लिए। अब डॉक्टर भी हमारे थे एकदम गजब नटवर लाल टाइप। उन्होंने क्या किया, बोला ट्रिकी को अपना काम करने दो, उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा है। और वो सारी चीजें खुद कंज्यूम करने लग गए अपने फ्रेंड के साथ। शैंपेन, ब्रांडी, अंडे, मतलब अच्छी अच्छी चीजें, ब्रांडेड चीजें उन्हें रोज मिल रही थी तो वो खुद कंज्यूम किए जा रहे थे। एक सेकंड, अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक जनहित के लिए सूचना कि जो लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले पढ़ले को सब्सक्राइब करो। दूसरी बात, तुम लोग YouTube पर MSP नॉलेज ऑफिशियल सर्च करोगे तो तुम लोगों को एक प्यारा सा चैनल मिलेगा। वहां पर ऐसे ही कई सारे धमाकेदार वीडियोस हैं सोशल साइंस से रिलेटेड, मतलब गजब, सोशल साइंस पूरी पानी हो गई है। तो देखो यार हमारी स्टोरी कहां तक पहुंची थी कि जो जो सामान मिसेस पंफरी ये ट्रिकी के लिए भेजती थी वो जेम्स हैरियट खुद कंज्यूम करने लग गए थे। अब क्या हुआ, ऐसे ही दिन चलते रहे, फोर्टनाइट बीती, 15 दिन बीते। 15 दिन के बाद एक बड़ी सी लग्जरी काली वाली कार में जो कभी नहीं खत्म होती है, चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, उस गाड़ी में आई हमारी सुंदर सी मिसेस पंफरी। और वो दरवाजा खोलती हैं और उनके सामने उनका ट्रिकी एकदम शाहरुख खान बनकर खड़ा रहता है और वो टुपुक टुपुक करके आकर अपने मिसेस पंफरी के गोदी में बैठ जाता है। अब मिसेस पंफरी के लिए अतरंगी सी चीज थी क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा कुत्ता, मेरा ट्रिकी ऐसा भी हो सकता है। मतलब ऐसा गजब का ट्रांसफॉर्मेशन कि सीधा डोरेमोन से विद्युत जाम वाले बन गया। ये सब देखकर ट्रिकी की मालकिन फूले नहीं समा रही थी। ट्रिकी भी उनके ऊपर कूद रहा था, इधर उधर खेल रहा था। और ये सब देखकर आखिर में मिसेस पंफरी ने डॉक्टर की तरफ देख के कहा कि ये मैंने ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, थैंक यू डॉक्टर, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। ये रियलिटी में ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, मतलब सर्जरी की जीत है, सर्जरी का सक्सेस है। ट्रायम्फ मतलब होता है सक्सेस होना, तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब सर्जरी का सक्सेस। तो देखो यार ये थी हमारी पूरी सीधी सादी सी स्टोरी। मुझे लगता है तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर से आखिर क्वेश्चन बनते किस टाइप के हैं। तो देखो यार 2015 में एक क्वेश्चन आया था कि जेम्स हैरियट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिसेस पंफरी उन्हें कुछ दिन में कॉल करेंगी। तो सीधी सी बात थी कि जेम्स हैरियट ने ट्रिकी की कंडीशन देखी और उससे उनको पता चल गया था कि आगे चल के उनकी मतलब ट्रिकी की हालात और बिगड़ने वाले हैं और आगे चलकर मिसेस पंफरी उन्हें कॉल करेंगी ही। तुम्हारे स्क्रीन पर प्रॉपर स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, अगर चुल मची हुई है तो पॉज करके पढ़ लो। इसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि जेम्स हैरियट भाई साहब ने आखिर ट्रिकी को कैसे ट्रीटमेंट दिया। तो इसका आंसर ये रहेगा कि जेम्स हैरियट ने उसे नेचुरल ट्रीटमेंट दिया, उसे नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट दिया, मतलब कोई मेडिसिन दवाइयां वगैरह नहीं दी। उसके खाने को थोड़ा सा कंट्रोल में किया,
उससे फिजिकल एक्टिविटीज करवाई और उससे फिर आगे चलकर ट्रिकी हेल्दी हो गया, ठीक हो गया। तो देखो यार, ये थे तुम्हारे मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसे थोड़े से रिलेटेड वगैरह ही हमेशा आते हैं क्वेश्चन, तो अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया है तो एकदम दिल खोल कर कोई भी आंसर तुम लोग लिख सकते हो। सो इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर एकदम आतंक तरीके से कंप्लीट होता है। तो मेक श्योर कि तुम लोग सब्सक्राइब वगैरह कर लो, ऐसे ही हम लोग आगे के चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और मेक श्योर फ्री नेट के जमाने में तुम लोग एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल को एक बार चेक जरूर करो, बहुत सारे कंटेंट तुम लोगों को वहां पर भी मिल जाएंगे। वीडियो सबको शेयर कर दे और फिर क्या जाना जा पढ़ ले।